और अहमदाबाद से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है जिसमें भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन ये दूसरी बार होगा जब रथ यात्रा बिना भक्तों के निकाली जा रही है और कोविड नियमों के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। जगन्नाथ मंदिर में आज सुबह किस तरह से आरती के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे अपने पूरे परिवार के साथ, उससे जुड़ी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन ये जो सीधी तस्वीरें अहमदाबाद से मिल रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से जुड़ी ये तस्वीरें, सीएम विजय रूपाणी वहां पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में रथ यात्रा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। कोरोना कर्फ्यू के बीच भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। पूरी धूमधाम से रथ यात्रा निकाली जाती है और इस मौके पर मंदिर को खूबसूरती से सजाया जाता है, जो कि लगातार हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। ये देखिए, नारियल फोड़कर शुरुआत करते हुए तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की तैयारियां लंबे वक्त से चलती हैं। तो साथ ही आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने रविवार रात 8 बजे से 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगा रखा है। पवित्र रथों को सोमवार रवाना किए जाने का कार्यक्रम था, जिससे जुड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर के बीच जो 3 किलोमीटर का रास्ता है, 3 किलोमीटर लंबे ग्रैंड रोड पर प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं, जहां पर चिकित्सा आपातकाल के अलावा अन्य कोई भी गतिविधि पर रोक होगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। कोविड महामारी के चलते इसके मद्देनज़र इस साल धार्मिक आयोजन के सुचारू रूप से इसका संचालन हो सके, सहज संचालन हो सके, उसके लिए कम से कम 65 दस्तों की तैनाती की गई है और हर एक दस्ते में करीब 30 जवान शामिल हैं। तो इस रथ यात्रा से जुड़ी आपको अहम जानकारियाँ भी दे रहे हैं, साथ ही ये अलौकिक तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और आप घर बैठे ही इस रथ यात्रा का आनंद उठा सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि भीड़ अभी भी इन तस्वीरों में लोगों की नज़र आ रही है, लेकिन ये मौका ही ऐसा है जब भक्तों में बेहद उत्साह होता है, न सिर्फ भगवान का दीदार करने के लिए बल्कि इस रथ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए भी। और इस बार 144वीं रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं, मंदिरों में सजावट की गई है। मंदिर पर अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह भी अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं और आज सुबह मंगला आरती में वो अपने परिवार के साथ शामिल हुए थे। हालांकि पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना गाइडलाइंस के चलते लाखों की संख्या में श्रद्धालु रथ यात्रा में भाग नहीं ले सकेंगे। तो भगवान जगन्नाथ जी के स्मरण में ये रथ यात्रा निकाली जाती है और जगन्नाथ यात्रा, ये रथ यात्रा हिंदू धर्म का बेहद प्रसिद्ध त्यौहार भी माना जाता है। हर साल पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का विशाल आयोजन होता है और ये अहमदाबाद की आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अहमदाबाद में भी देखिए किस तरह से रथ यात्रा की धूम है और खास तैयारियां लंबे वक्त से ही की जाती हैं और क्योंकि कोरोना काल है उसके मद्देनज़र सुरक्षा के जो नियम हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो पाबंदियां हैं वो सख्त है। लाखों की संख्या में रथ यात्रा में श्रद्धालु उमड़ते थे देश भर से। वो श्रद्धालु और भक्त इस वक्त आपको नदारद नजर आ रहे होंगे। हमारे संवाददाता रौनक पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक, जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं बेहद खूबसूरत है ये तस्वीरें, क्या कुछ अभी वहां पर चल रहा है? देखिए, तीनों रथ जो है वो प्रस्थान कर चुके हैं, मंदिर से बाहर आ चुके हैं और जिस प्रकार की परंपरा रही है, राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं वो पहले पहिंद विधि करते हैं भगवान जगन्नाथ के रथ की और उसके बाद
बाकी जो रथ खींचने वाले 60 लोग होते हैं उनकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री करवाते हैं। और इतिहास में पहली बार हो रहा है कि क्योंकि कोविड का काल है और दर्शक जो दर्शनार्थी उनको मंदिर तक आने के लिए छूट नहीं दी गई है। यही वजह है कि मंदिर का जो गेट है, मंदिर परिसर है, वहां से बाहर तक मुख्यमंत्री खुद रथ को बाहर निकल आए हैं। पहला जो रथ है वो भगवान जगन्नाथ का निकलता है, उसके बाद बहन सुभद्रा का निकलता है और तीसरा जो रथ है उसको भी बाहर निकाला जा रहा है जो बलभद्र का है। कुछ मिनटों के बाद नगर यात्रा शुरू होगी, यानी कि भगवान जगन्नाथ, उनके भाई और बहन तीनों 18 किलोमीटर अहमदाबाद के जो पुराना जो रूट है ठीक उसी रूट पर निकलेंगे। लेकिन पिछले 3 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। 2019 की रथ यात्रा के रंग अलग होते थे, लाखों लोगों की भीड़ होती थी। अहमदाबाद में कम से कम 15 से 20 लाख होते थे जो रथ यात्रा का दर्शन करते थे, जो भगवान का दर्शन करते थे। लेकिन पिछले साल क्योंकि कोविड काल था और अदालत ने भी इनकार किया था तो रथ यात्रा निकल नहीं पाई थी। जो मंदिर परिसर था उसमें रथ का भ्रमण किया गया था। लेकिन इस बार क्योंकि गुजरात और खास करके अहमदाबाद में संक्रमण काफी कम हो चुका है, काफी कम मामले हैं, ऐसे में सरकार ने, प्रशासन ने छूट दी है, इजाजत दी है, वही पुराने रूट पर यात्रा निकल रही है। हालांकि सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक जो पूरा रूट है वहां पर कर्फ्यू लगाया गया है, यानी कि कोई भी शख्स बाहर निकलकर भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। रूट के जो लोग हैं बीच में जिनके घर आते हैं अपने घरों से जरूर दर्शन कर पाएंगे, लेकिन बाहर कोई नहीं निकल पाएगा। हर बार ये होता है कि 7 बजे रथ बाहर निकलते हैं, 2 घंटा रथ मंदिर के बाहर जो चौक है वहां पड़े रखने पड़ते हैं, क्योंकि उसके पहले कम से कम 150 जितने अलग अलग किस्म के जो प्रदर्शनी होती है, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, तो उसके पीछे रथ निकलते हैं। लेकिन इस बार वो चीज नहीं है। यही वजह है कि जो रथ यात्रा 12 से 14 घंटे में संपन्न होती थी, इस बार 5 से 7 घंटे में संपन्न हो सकती है। रौनक, एबीपी न्यूज के माध्यम से हमारे दर्शक जो हैं वो घर बैठे दर्शन कर पा रहे हैं, लेकिन क्या मंदिर प्रशासन की तरफ से भी इस तरह की कोई तैयारी की गई है कि लोग घर बैठे दर्शन कर सकें? क्योंकि जो लाखों लाख लोगों की भीड़ हम देखते हैं हर बार, वो इस बार नदारद है, कोरोना की वजह से दर्शन नहीं कर सकते सामने से। तो क्या वर्चुअल दर्शन की कोई तैयारी, कोई अरेंजमेंट ऐसा? देखिए, मंदिर की ओर से तो नहीं की गई है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि एबीपी न्यूज की ओर से भी प्रसारण किया जा रहा है और ठीक इसी तरह से जो एबीपी ग्रुप की जो गुजराती चैनल एबीपी अस्मिता, वहाँ दिन भर का लाइव प्रसारण है। और जो रूट है वहाँ के कम से कम 20 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर एबीपी नेटवर्क के संवाददाता खड़े हैं और कोने कोने से हर तस्वीर को लोगों के ड्राइंग रूम तक लेके जाने वाले हैं। और यही वजह रही कि खुद मुख्यमंत्री की ओर से अपील की गई थी कि घर में रहें, टेलीविजन पर भगवान के दर्शन कीजिए, क्योंकि बाहर निकलकर दर्शन करना नामुमकिन है। इतना ही नहीं, हर बार प्रसाद का महत्व होता है और प्रसाद जो है खुद प्रधानमंत्री अगले दिन भेजते हैं, जिसमें जामुन होते हैं, मूंग होते हैं, बनाना होता है और एप्पल होता है। लेकिन इस बार क्योंकि प्रसाद भी बांटने की अनुमति नहीं है, प्रधानमंत्री ने जरूर टोकन स्वरूप प्रसाद भेजा है, लेकिन प्रसाद को दर्शनार्थियों को नहीं बांटा जा रहा है। हर बार कम से कम 5 से 7 टन प्रसाद बांटने में चला जाता है और उतना बांटा जाता है। लेकिन कोविड का काल है और दर्शनार्थियों के लिए अलाउ नहीं है, तो प्रसाद इस बार नहीं बांटा जा रहा है। 3 दिन के बाद जरूर मंदिर पर जाकर लोग प्रसाद ले पाएंगे, लेकिन इस बार प्रसाद जो है वो नहीं बांटा जा रहा है। दूसरा, परंपरा ये रही है कि जब भी रथ यात्रा होती है, यानी कि आषाढ़ी बीज के दिन अहमदाबाद में जरूर बारिश हुई है। अब तक जी रौनक, थोड़ा सा लेट आया है, पहले शुरुआत जरूर हुई थी, लेकिन 15 दिन तक बारिश नहीं हुई। अच्छी बात ये रही गुजरात के लिए और अहमदाबाद के लिए कि कल बारिश हुई थी, सुबह में थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी, जिसको गुजराती में अमी छात्रा कहते हैं और गुजरात के किसानों के लिए वो सुकून माना जाता है। शायद इस बार कोरोना का संक्रमण भी कम हुआ है और सुकून भी अच्छा मिला है गुजरात के नागरिकों को, किसानों को। बहुत शुक्रिया रौनक आपका ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार अहमदाबाद से सीधी तस्वीरें रथ यात्रा से जुड़ी हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।